सरना धर्म संरक्षण समिति, जिसके तहत इसके मार्फत कई सारे सरना समिति आदिवासी संगठन सम्मिलित हैं। और ये जो संरक्षण समिति बनाया गया है कि प्रकृति पूजक आदिवासियों का सरना झंडे के का लगातार ही दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और वांछित जगह इसका प्रयोग हो रहा है। यहाँ तक नेताओं का रैली में, राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकारियों का स्वागत करने में इसका यूज हो रहा है। कलसा जो होता है पहान पुरोहित के द्वारा पूजा वूजा करके हम लोग करते हैं, उसका भी बेजा इस्तेमाल हो रहा है। हमारा पारंपरिक जो ये है रंपा चंपा काठ का जो घोड़ा जो सामाजिक ये है, उसका भी नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, विधायक के द्वारा यूज किया जाता है। तो इसी पूरे संदर्भ में जो हो रहा है गलत इस्तेमाल, इसके खिलाफ हम लोग इस अभियान चला रहे हैं कि इसका आने वाले काल में इसका गलत दुरुपयोग न हो। और अगर ऐसा होता है तो पहले हम जन जागरण अभियान चलाएंगे, लोगों को बताएंगे। और आप देखेंगे, हम तार्किक बात इसलिए कर रहे हैं कि विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों में हिंदुओं का झंडा इस्तेमाल नहीं होता, मुस्लिम झंडा इस्तेमाल नहीं होता, सिख का झंडा इस्तेमाल नहीं होता, ईसाई का झंडा इस्तेमाल नहीं होता। ये सरना झंडा का इस्तेमाल क्यों? और इसीलिए पूरे मामले को हम लोग चिंतन मंथन बैठक किए। आज विभिन्न संगठनों को हम लोग बुलाए थे, केंद्रीय सरना समिति के लोगों को, राज्य पढ़ा अपराध समिति के लोगों को, बिरसा स्मारक समिति, 12 पढ़ा के लोग, केंद्रीय पढ़ा के लोग, तमाम लोग जो प्रमुख लोग प्रतिनिधियों का बैठक था। और हम लोग इसमें निर्णय लिए कि इसके लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। ये पूरे बारिश में जगह जगह हम लोग पैकेट मीटिंग, छोटे छोटे मीटिंग करके लोगों को बताएंगे। और दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर जब बारिश ख़त्म हो जाएगा तो बड़ा कार्यक्रम की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मेरे कमेटी की ओर से आपका चैनल को झारखंडी जोहार है। आज मुख्य रूप से बैठक आदिवासी धार्मिक चीज़ों को लेकर तमाम दूर दराज से अगुवागण आज का बैठक में केंद्रीय धूमकुड़िया में उपस्थित हुए। इसमें मुख्य रूप से केंद्रीय सरना समिति के लोग, उनके अध्यक्ष और जितने भी पढ़ा समाज के लोग हैं, 22 पढ़ा, 21 पढ़ा, 11 पढ़ा, 13 पढ़ा तो आप लोग समझते हैं कि क्या किसको बोला जाता है। 13 गांव के लोग मिल के एक अध्यक्ष चुनते हैं। उस अध्यक्ष को यहाँ आज का बैठक में बुलाया गया था। हमारा धार्मिक झंडा रंपा चंपा जो हाथी घोड़ा होता है आदिवासी समाज में, और जो हमारे धार्मिक कलसा जो हम लोग का शादी ब्याह में पहान के द्वारा पूजा प्रगति संपन्न कराकर शादी ब्याह का शुरुआत होता है, और ऐसे चीज़ों को राजनीतिक संगठन के द्वारा, आदिवासी संगठन के कुछ आदिवासी संगठन के द्वारा राजनेताओं को स्वागत में एयरपोर्ट से लेकर स्टेशन तक या पार्टी कार्यालय से लेकर सड़क तक जो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ में आज हम लोग प्रेस वार्ता प्लस तमाम संगठन के लोग से परिचर्चा किया जा रहा था कि ऐसे धार्मिक चीज़ों को किस तरह से हम लोग रोकने का काम करेंगे। आज जो चर्चा में बात छन के निकला कि जो आदिवासी के धार्मिक झंडा है उसको किसी राजनीतिक दल यूज ना करे, क्योंकि राजनीतिक दल का अपना झंडा होता है, पोस्टर बैनर होता है, और धार्मिक चीज़ को यूज करना कहीं ना कहीं राजनेता या राजनीतिक दल भी गलत कर रहे हैं। उसके खिलाफ में एक मुहिम आदिवासी संगठन के द्वारा चलाया जा रहा है, और जन जन तक, पूरे झारखंड के हर गांव तक हम लोग पहुंचेंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे। अपने संस्कृति पूजा प्रगति कैसे बचे, अपने धार्मिक चीज़ कैसे बचे, उसको लेकर आज चर्चा किया गया है। और ये राजनीतिक दल नहीं मानते हैं, सरना झंडा का यूज करना नहीं बंद करते हैं, या ज़मीन के मामले में आए दिन देख रहे हैं कि कुछ लोग भी अब मुखरता से ज़मीन के मामले में झंडा गाड़ने का काम कर रहे हैं। उसको लेकर हम लोग चुनाव आयोग को भी लिखेंगे कि धार्मिक आदिवासी का पहचान है धार्मिक झंडा, सरना झंडा, उसको राजनीतिक
पार्टी में बैंड किया जाए, उसको चुनाव आयोग के समक्ष हम लोग पूरे संगठन के लोग एक लिखित आवेदन देंगे कि उसको आचार संहिता के उल्लंघन में लाया जाए। देखिए, आज करमटोली धुमकुड़िया भवन में आदिवासियों का जो धार्मिक पहचान है, सरना झंडा, रंपा चंपा, कड़सा, ये आदिवासी समाज का एक जीवन शैली का एक पार्ट है। लेकिन विगत कुछ महीनों से इसका उपयोग कुछ असामाजिक तत्व के लोग, जमीन दलाल के लोग और अपने ही आदिवासी समाज के कुछ तनिक लाभ के चलते पॉकेट भरने का जो काम कर रहे हैं, इसका मिसयूज करके, उसी को लेकर आज विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के द्वारा इसमें रोकथाम के लिए आज हम लोग बैठक किए हैं। और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में इस बैनर से हर मोहल्ला टोला के अध्यक्ष से हम लोग जाके मिलेंगे, दूर दराज में जो मुखिया रहते हैं उन लोग से जाके बात करेंगे और अपना प्राकृतिक जो हम लोग धरोहर है उनके बारे में समझाएंगे और एक बड़ा सा रूप देकर हम लोग मोराबादी कार्यक्रम में एक सम्मेलन करेंगे, ताकि हमारे धार्मिक पहचान चिन्ह जो हैं कड़सा, रंपा चंपा और सरना झंडा, इसको लोग समझें और इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए लोग मुखर होकर आवाज़ उठाएं। तो झारखंडी जोहार, मैं अमित मुंडा। आज करमटोली चौक केंद्र धुमकुड़िया में जो हमारी बैठक हुई, उस पर जिस तरीके से अभी के समय में आदिवासी समाज को और आदिवासी समाज से जुड़े हुए उनके धार्मिक चीज़ों को, चाहे वो सामाजिक संगठन के लोग हो या राजनीतिक संगठन के लोग हो, वो जिस तरीके से हमारे धार्मिक चीज़ों को सभा, रैली या फिर अलग अलग नेता के आगमन पर यूज हो रही है, उसे रोकने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए थे। आज पूरे ही रांची के अलग अलग गांव से लगभग 50 अगुवागण आज यहाँ उपस्थित हुए और सबका एक सुर में एक ही राय हुआ कि भाई जिस तरीके से आदिवासी समाज को या उसके चीज़ों को, प्रतीक चिन्हों को समाज के कुछ गिने चुने अगुवागण ही या फिर राजनीतिक पार्टी के कुछ नेतागण जिस तरीके से समाज के हमारे अपने प्राकृतिक चिन्हों को, झंडा हो या फिर कलसा हो, इस सब चीज़ों का जो यूज खुलेआम बेधल्ला से किया जा रहा था, उससे वो ना हो। जो भी हुई थी गलतियाँ, वो अब के बार से इस चीज़ को सुधार करे आदिवासी समाज, उसके चिंतन मंथन के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए थे।